आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के डेट में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में। आज का क्या मोमेंटम रहा और कल के डेट में कैसा मोमेंट हो सकता है। चलिए हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आपको पता है कल के डेट में हमने ऑलरेडी फाइनल किया था, डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स बन सकते हैं। कल के डेट में जब बैंक निफ्टी मार्केट ओपनिंग हुआ वो इसी लेवल के पास में ओपन हुआ था। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर 42,800 के नीचे एक फॉल आता है तो हमें अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे और नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 42,400। आज आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी जब फॉल हुआ तो ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छे फॉल हुए हमें यहाँ पे देखने को मिले एंड जो हमारा लेवल्स था वो सभी लेवल्स अचीव हो गया और शार्प फॉल हमें डायरेक्शनल मूवमेंट डाउन साइड में मिला। ओके, सो नो डाउट यहाँ पे बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिले और हमने यहाँ पे ट्रेड कैप्चर भी किया था। जब मॉर्निंग में ये लेवल ब्रेक हो रहा था तो हमने टेलीग्राम चैनल पे 42,600 का लेवल भी दिया था और इसके अंदर बहुत ही अच्छे मोमेंट्स हुए। दैट मीन्स हमने यहाँ पे लगभग 60 रुपए के आसपास से बाइंग करने के लिए दिया था और ये आज के डेट में ऐसे बढ़ करके तो मोर देन 200 के आसपास गया था, 200 से ज्यादा गया था, बट हमारा टारगेट यहाँ पे 120 तक का टारगेट था जो कि हमने अचीव करके बुक कर लिया था। ऐसे ऐसे ट्रेड्स यहाँ पे और रियली देखने को हमें मिलेंगे जब भी आप प्रॉपर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वहां पे आपका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, चलिए हमने ये देख लिया कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे फॉल हुआ। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट ट्रेड क्या मिल सकता है। देखिए 42,800 अब एक रेजिस्टेंस होने वाला है और नीचे में 42,400। तो कल के डेट में मार्केट का यही रेंज है 42,400 से 42,800 तक का। ठीक है, मार्केट कहीं यहीं पे रह सकता है और इसी बीच में वोलेटाइल हो सकता है मार्केट। मेक श्योर कल फ्राइडे भी है, मार्केट के आपको ध्यान रख करके ट्रेड करना है। ओके, अगर हम नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं लाइक निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट्स रहा। सेम निफ्टी के अंदर भी 18,000 का हमने लेवल डिस्कस किया था कि 18,000 का अगर लेवल ब्रेक होगा तो हमारे लिए यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल सकता है। निफ्टी डायरेक्टली आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी ने लो लगाया था लगभग 17,890 के आसपास। ठीक है, लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पे फॉल देखने को मिला और वी सेफ की रिकवरी में रिकवर होकर के लगभग 18,000 के पास में ही क्लोजिंग दे दिया है। ओके, निफ्टी के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन एक है, वो है 18,000 का लेवल। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहीं पे बन रहा है 18,000 का लेवल। 18,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी के लिए नेक्स्ट जो लेवल्स बनेंगे वो लगभग 18,100 के आसपास बनेगा और जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो ये रेजिस्टेंस। मुझे नहीं लग रहा कि कल के डेट में इतना बड़ा मूवमेंट होगा। 18,100 से लेकर के डाउन साइड में 17,900 का ये दो रेंज अवेलेबल है निफ्टी के लिए, तो इसी रेंज में कल रह सकता है। हमें बड़ा टारगेट के लिए कल प्लान नहीं करना, छोटे छोटे टारगेट्स जिस भी डायरेक्शन में जा रहा हमें बुक करते रहना है। ओवरऑल एक रीटेस्ट जो बोलते हैं ना कि मार्केट शार्प फॉल हुआ, स्ट्रॉन्ग पहले 18,000 एक स्ट्रॉन्ग क्या था, सपोर्ट था, अब वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। अब रीटेस्ट करके यहीं से हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हो जाए। अगर ये रीटेस्ट करके 18,000 के लेवल ये टेस्ट करने के बाद अगर डाउन आ रहा है तो हमारे लिए बेटर लेवल मिलेगा अगेन यहाँ पे एंट्री करने के लिए डाउन साइड के लिए। और हमारा लोअर साइड में जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है वो है 17,900 का लेवल। ओके, मेक श्योर आप ये ध्यान रखें। और नीचे के लेवल अगर हम देख रहे हैं तो 17,800 के आसपास लगभग लेवल बनेंगे जो कि हमारे डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चल रहेंगे। ठीक है, चलिए हमें ध्यान रखते हैं इसको और हम आगे देखते हैं नेक्स्ट निफ्टी फाइनेंस के बारे में। देखिए निफ्टी फाइनेंस भी कंटिन्यू हमें फॉल देखने को मिला इसके अंदर भी, जैसे मार्केट ओपनिंग हुआ। ठीक है, ओपनिंग के बाद यही लेवल था जो इसके सपोर्ट बने हुए थे और इसी लेवल से इसके अंदर भी शार्प फॉल आया। जितना निफ्टी रिकवर हुआ देख सकते हैं उतना ज्यादा फाइनेंस निफ्टी रिकवर नहीं हुआ है। ओके, ट्रेड जब हमें लेने की जरूरत होती है तो हम इन सेगमेंट्स में ट्रेड ले सकते हैं और वर्किंग कर सकते हैं। अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट जरूरी ये है कि एनालिसिस, अगर आप एनालिसिस प्रॉपर कर रहे हैं तो आप रियली नो डाउट पैसा बना पाएंगे। ठीक है, अगर हम ये कंप्लीटली चार्ट देख रहे हैं, देखिए एनालिसिस उसको बोलते हैं कि आप बिल्कुल ये चार्ट आपके सामने कंप्लीटली मिल गया,
बहुत सारे मार्केट के अंदर आज के डेट में इंडिकेटर्स है, बट अगर आप विदाउट इंडिकेटर्स को मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड कर पा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने कंप्लीटली हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ओके, सो प्राइस एक्शन में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली प्राइस किधर जा रहा है उसको हम देख करके फाइनल डायरेक्शन पर तय कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, इस तरीके से एनालिसिस अगर आप करना सीख जाएंगे तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, नो डाउट, आइदर फॉर लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं डाउ जोन्स जो अमेरिका का इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ सेंसेक्स हो गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो डाउ जोन्स के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। देखिए, बोलते हैं ना ग्लोबल मार्केट का बहुत इंपैक्ट होता है, ऑब्वियसली कैसे इंपैक्ट होता है और क्या इंपैक्ट होता है हम देखते हैं। देखिए, अभी के टाइम में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक रेंज दिख रहा है और ये कंप्लीटली एक ही रेंज के अंदर चल रहा है। कौन सा? डाउ जोन्स। ये 1 डे का टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं। अगर इसी को हम एक्सटेंड करते हैं तो आप देखेंगे आपको कुछ ऐसा देखने को मिले 1 डे के टाइम फ्रेम। ये पहले मूवमेंट हुआ ऐसा कुछ, ये लेवल क्या था पहले? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ था ये लेवल। ठीक है, लेकिन अब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, एक नया सपोर्ट जोन बना लगभग इधर। ये जोन देख सकते हैं, एक ऐसा एक सपोर्ट जोन बन गया है। अब मार्केट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे रेंज बाउंड 1 डे के टाइम फ्रेम पे। बट अगर हम इसी को थोड़ा और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो देखिए और आपको बेटर तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कंप्लीटली एक रेंज दिख रहा है। यस, ये रेंज दिख रहा है। सो इसके अंदर अभी कोई भी रेंज ब्रेकआउट नहीं हो रहा। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट होगा आइदर डाउन साइड या फिर आइदर अप साइड, अगर ऊपर के लिए ब्रेक कर रहा है, नीचे के लिए ब्रेक कर रहा है, जिस भी साइड में ब्रेक करेगा नो डाउट एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा और एक फास्ट मोमेंट देखने को मिलेगा हमें। सो मेक श्योर हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ग्लोबल मार्केट ट्रैक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे मोमेंट किधर जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। अगर आज के डेट में देख, जैसे अगर अभी के टाइम में अगर देखेंगे तो डाउ जोन्स हमें यहाँ पे दिख रहा है लगभग 387 पॉइंट निगेटिव चल रहा है, लगभग 450 पॉइंट ऑलरेडी निगेटिव चल रहा है। सो आपको इसको ट्रैक करने की जरूरत है। अगर कल के डेट में ये 42,600 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 31,900, लगभग 32,000 का लेवल। दैट मीन्स हमारा बैंक निफ्टी के अंदर भी जो 42,000 का लेवल है ये ब्रेक हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे मार्केट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं फास्टली कमोडिटी के अंदर क्रूड ऑयल का क्या लग रहा है। देखिए, क्रूड ऑयल में हमने जैसा कि कल के डेट में डिस्कस किया था ऑलरेडी, इसके जो नेक्स्ट लेवल है डाउन साइड में, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये 6200 नीचे साइड में 5800 का लेवल है ये। ठीक है, ये लेवल 5800 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है कल के डेट में बिल्कुल हमने जो डिस्कस किया था ये सपोर्ट लेवल। ओके, जैसे यहाँ से ये ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक किया यहाँ पे और डायरेक्टली टारगेट हमारा 6080 के आसपास था जो कि टच कर दिया है। अब हमें नीचे साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है 5800 का टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये लेवल थोड़ा होल्ड कर रहा है, अगर यहाँ से ब्रेक किया फास्टली तो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड बनेगा यहाँ पे। जैसा कि अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखे थे तो यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट किया था मार्केट, होल्ड करने के बाद ब्रेक किया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर रिटेस्ट करके आ रहा है तो हमारे लिए अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल गैस गाइस बहुत ही अच्छा, ये कंटिन्यू डाउन साइड का लो लगा रहा है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। चलिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा ब्रेक डाउन दिखेगा ये डाउन साइड में। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था पहले जो कि इसको ब्रेक कर दिया है 400 का लेवल। और जैसे अगर हम डाउन साइड में देखते हैं तो देखिए ये एक लेवल था जो सपोर्ट था, वो लेवल कितना था 340। अब इसके नीचे अगर हम ट्रैक करते हैं तो इसके नीचे हमारे लिए जो सपोर्ट जोन बन रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 289, लगभग 290 के आसपास हमारे लिए सपोर्ट जोन बन रहा है। और अगर हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, चलिए मैं इसको 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ तो आपको दिखेगा कि यस अब ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू कुछ आपको दिख रहा है, ट्रेंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कंटिन्यू लोअर लो और हायर लो का फॉर्मेशन। यहाँ पे हर एक जो हाई है वो पिछले हाई के नीचे बन रहा है, हर एक जो लो है वो पिछले लो के डाउन साइड में बन रहा है।
ठीक है, इट मीन्स ये कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में स्टेब्लिश्ड हो चुका है। और ऐसे जो भी ट्रेड होते हैं हमें बड़े प्रॉफिट देते हैं डाउन साइड के लिए। जो भी ट्रेंडिंग हमें दिख रहा है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है, और हमें नीचे साइड में सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 290 के आसपास, 290 से 280 के जोन में। तो मैं आप ट्रैक कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस लगा करके, आप चाहें तो इसमें वर्किंग कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी के टाइम में अगर हम ट्रेड करना चाहें तो ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 230 पहला, और ऊपर साइड के लिए ज्यादा 244 का आप स्टॉप लॉस लगा करके आप वेट कर सकते हैं। 340 का स्टॉप लॉस लगाकर आप वेट कर सकते हैं 290 के टारगेट के लिए। सो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक, आई होप सो आपको सभी चीजें क्लियर हो गया है, और अभी तक यहाँ पे जो भी डाउट था आपको सब समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपके देखते देखते 316 आ चुका है। ठीक है, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहां पे हम और डिस्कस करेंगे कल के डेट में नेक्स्ट मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, सो डैट उनका भी नॉलेज इनहेंस हो सके और वो भी मार्केट में प्रॉपर तरीके से काम कर सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।